अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ से सैलाब ज़दा इलाकों के लिए फौरी माली इमदाद की अपील। शिवसेना के रुकने असम्बली यामिनी जादव ने मुस्लिम ख़वातीन को बुर्का तकसीम करने का दिफा किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर, जेल के बाहर भरपूर इस्तकबाल। कांग्रेस के राहुल गांधी को कत्ल की धमकी मामले पर बीजेपी पर इल्जामात आयद। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में क्रिकेट पर पाबंदी के दावे ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मरकज़ी टीम से मुलाकात की, जो रियासत के सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसानात का जायज़ा लेने पहुंची थी। इजलास में रेड्डी ने कहा कि बारिश और सैलाब की वजह से रियासत को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है और रिलीफ के कामों के लिए फौरी और गैर मशरूत माली इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुस्तक़बिल में सैलाब से बचाव के लिए खुसूसी फ़ंड कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया और मरकज़ी हुकूमत से मुस्तक़बिल के हल के लिए अमली मनसूबा तैयार करने का मुतालबा किया। मरकज़ी टीम 3 दिनों में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और 2 दिन कबल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से भी मुलाकात की थी। हुकूमत तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 1 अगस्त 2024 को सुनाए गए फैसले का बगौर मुताला करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। ये फैसला रियासत पंजाब मुकाबला देवेंद्र सिंह और दीगर केस में दिया गया था और इसमें SC/ST महफूज जुमरों में झैली दर्जा बंदी पर तवज्जो मरकूज की गई थी। कमेटी के सरबराही वजीर आबुपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी करेंगे, जबकि इसमें वजीर सेहत दामोदर राज और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और वजीर पंचायत राज व दही तरक्यात सीता अक्का, रुकन पार्लियामेंट नागर कर्नूल डॉक्टर मल्लू रवि भी शामिल होंगे। कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेकर सिफारिशात फराहम करेगी। खातून दरख्वास्त गुजार लक्ष्मी ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि हैदरा को मनसूख किया जाए। दरख्वास्त में लक्ष्मी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हैदरा के क़याम में क़वानीन के खिलाफ वर्जी की गई है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि GO 99 को मनसूख किया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि GSMC एक्ट के तहत GSMC के मौजूद इख्तियारात को किसी दूसरे अथॉरिटी को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत ने हैदरा को ये इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। मज़ीद बारा लक्ष्मी ने यह भी एतराज़ उठाया कि हैदरा के क़याम के लिए GO 99 के मुताबिक एक ऑल इंडिया सर्विस अफसर या हुकूमत का सेक्रेटरी होना ज़रूरी था, मगर मौजूदा वक्त में हैदरा के लिए किसी और शख्स को तैनात किया गया है। बीजेपी के शदीद एतराज़ के एक दिन बाद शिवसेना के रुकने असम्बली यामिनी जादव जुमे के रोज़ मुस्लिम ख़वातीन को बुर्का तकसीम करने के इक़दाम की पुरजोर मुदाफ़अत की। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे को मजहब व मिल्लत से बालातर होकर ये सोचना चाहिए कि उनके हल्के के लोगों को क्या दरकार है। यामिनी जादव ने वजाहत की उनका हल्का एक कॉस्मोपोलिटियन इलाके पर मुश्तमिल है, जहाँ मुख्तलिफ मजहब के लोग रहाइश पजीद हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली जैसे त्योहारों पर तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम ख़वातीन को कोई तोहफा नहीं मिल रहा था। उन्होंने मज़ीद कहा कि बुर्का तकसीम करने का मकसद मुस्लिम ख़वातीन के इज़्ज़त और वक़ार को बरकरार रखना है, क्योंकि यह बुर्का उनके लिए सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि इज़्ज़त की अलामत भी है। करीबन हम लोग इसको ये शेप में लाते वक्त 8 महीने हो चुके होंगे, क्योंकि ये बात जब छेड़ी गई उसके बाद में उसके ऊपर काम किया गया तो चुनाव तो निकल गया, लोकसभा का चुनाव निकल गया। हम कोई भी चीज यशवंत यादव, यामिनी जादव और ये सारी जो टीम है, ये कोई भी चीज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कभी करती नहीं, न की है न आगे कभी करेंगे। तो अगर कोई अपोजिशन वाले, मेरी चैलेंज है आज कि अगर कोई अपोजिशन वाले ये कहेंगे कि भाई मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनका प्यार बांटने के लिए, उनका विश्वास इकट्ठा करने के लिए यामिनी जादव, यशवंत यादव और ये सारे लोगों ने ये हिजाब या बुर्का डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, तो ये कोई ऐसा इसमें। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जुमा की शाम सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर निकलते ही आम आदमी पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने उनका
तालियों और नारों के साथ इस्तकबाल किया। केजरीवाल ने जेल के बाहर अपने हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने रोड शो के दौरान कारकुनान और हामियों को खिताब करते हुए कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए दुआ की। मेरे खून का एक एक कतरा मुल्क के लिए वक्फ है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि मुश्किलात के बावजूद भगवान ने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन ने मेरे हौसले को तोड़ने के लिए मुझे जेल में डाला, लेकिन उनसे मेरा हौसला मजीद मजबूत हुआ है। जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, हेलो, देश के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने थोड़ा सा और पास ले आओ, जिन लोगों ने मेरी रिहाई के लिए, मेरे बाहर आने के लिए मन्नत, आशीर्वाद भेजा, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं, हमें इसका मुकाबला करना है। दोस्तों, मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, इसलिए। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, मेरे को हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी था, ऊपर वाले ने साथ दिया। लोगों का इतना मान सम्मान मिला, क्यों साथ दिया ऊपर वाले ने? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसलिए ऊपर वाला मेरे साथ है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह से रास्ता दिखाता रहे।
कांग्रेस ने राहुल गांधी को कत्ल की धमकी के मामले में बीजेपी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी सिखों के आड़ लेकर राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि राहुल गांधी ने दलितों, पसमानदों और अक़लियतों के हुकूक के लिए आवाज उठाई थी। नई दिल्ली में वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के साबिक वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चन्नी और पंजाब असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर प्रताप सिंह बाजोरा ने राहुल गांधी को दी गई जान से मारने की धमकी का भी तस्करा किया। कांग्रेस ने इस धमकी को हिंदुस्तान के जमहूरियत के निज़ाम के लिए नुकसानदा करार देते हुए कहा कि बीजेपी इनके बयानात को तूर मरोड़ कर पेश कर रही है। राहुल जी अमेरिकन ट्रिप पर थे और जो उनकी टिप्पणी थी, कुछ वहाँ के सेटल्ड हमारे इंडो अमेरिकन से जो उनकी बातचीत हो रही थी, तो हमें सभी को इस बात की बहुत हैरानी है। वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, अपराइट लीडर हैं और जो भी उन्होंने बात की वो बेसिक उन्होंने यही बात कही कि कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन क्या है देश की आज़ादी में, उसको आज़ादी को बरकरार रखने में। और क्योंकि अभी लीडर वो अपोजिशन इलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने ये बात कही कि हमारी पार्टी जो है और हमारी सोच जो है वो हिंदुस्तान में सभी रहने वाले, दलित हों, पछड़े हों, बैकवर्ड क्लासेस हों, मिनॉरिटीज़ हों, कोई भी सेक्शन हो, जहां भी कहीं गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी से भी नाजायज करेगी, हम उसका साथ देंगे। ये बेसिक बात इतनी थी। और ये बिल्कुल ये जो बात इन्होंने कही और सामने लेकर आए, वो तो एक सिख भाई बैठा हुआ तो उसका नाम पूछा और उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन रहे हैं देश में जहां हर आदमी को लिंग्विस्टिक बेसिस पर, स्टेट्स को, मिनॉरिटीज़ को ज़ात पात पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया ब्लॉक है और विशेष तौर उनका जो रोल है, वो हम सभी उन सभी को सपोर्ट करेंगे। और मैं ये बात यहाँ ये पूछना चाहूँगा अपने बीजेपी के भाइयों से कि आपने ये हर बात कोई चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन छेड़ने की आप कोशिश करते हो। सबसे पहले तो जो राहुल जी ने बात कही, हम उसका स्ट्रांगली समर्थन करते हैं। सारे पंजाब में भारी पैमाने पर उनको इस बात की सपोर्ट मिली। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, अब ऑफ लेट हमारे किसान भाई अब फिर आज से 4-5 महीने पहले पंजाब के दिल्ली में अपनी बात एक दफा फिर लाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था। जब ये कानून इन्होंने वापस लिए थे तो इन्होंने चंद बातों का प्रॉमिस किया था। एक तो था कि हम एमएसपी देंगे, इसको लीगल गारंटी देंगे, और जिन लोगों ने दिल्ली में 8-9 महीने एजिटेशन की है उन पर जो नेशनल हाईवेज पर और इंडियन रेलवेज पर जो केसेस बने हम वापस लेंगे। कुछ और बातें भी थी। हरियाणा की गवर्नमेंट जो बीजेपी की, खट्टर साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने 5-5, 4-4 इंच के कील लगवा दिए वहां। आप मुझे बताओ कैसी ये डेमोक्रेसी है? ये आजादाना देश है। इसमें आप अपने किसानों के एक सेब पैसे चाहते थे। हमारे किसान और कुछ नहीं थे कर रहे, वो बस इतना चाहते थे कि हम आकर इधर जैसे पहले आए हैं, हम दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर बैठेंगे, अपनी आवाज रखेंगे। वहां मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हरियाणा की पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, गोली भी बरसाई। एक नौजवान शुभकरण सिंह, 21 साल का नौजवान, फायर वेपन से वो मारा गया जी। 200 से ज्यादा किसान पटड़ हुए। और मैंने खुद एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक बिल डाली हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर फैसला करके जुडिशियल कमीशन बैठाया जी। तो ये जो वो बातें किसानों की रख रहे हैं, या सारे देश में कभी मणिपुर की बात कर रहे हैं, या आपके सामने ही है जम्मू कश्मीर की होंद को खत्म कर दिया जी। एक स्टेट थी, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। बात तो वो इतनी ही कर रहे हैं कि जहां डेमोक्रेसी खतरे में है, या कोई एथनिक ग्रुप्स बैठे हुए हैं, या दलित भाईचारा है, या ट्राइबल्स हैं, या मिनॉरिटीज हैं,
उनके जहां भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा वो कांग्रेस करेगी और इंडिया ब्लॉक करेगा। लोकसभा इंतखाबात के दौरान कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के एक सैलून में दाढ़ी और बाल कटवाने का वीडियो खूब वायरल हुआ था और अब राहुल गांधी ने इस सैलून वाले को एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट दिया है। इस गिफ्ट में एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर्स और एक इन्वर्टर बैटरी शामिल है। सैलून के मालिक ने इस तोहफे को हासिल करने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, ये तोहफा हमारे लिए बेहद कीमती है, इसके जरिए हमारा कारोबार मजीद बढ़ जाएगा। राहुल गांधी का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। ये तोहफा न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे नस्ल के लिए भी यादगार रहेगा। अरे सर जी, जब आए थे तो जब बाल और दाढ़ी कराने अपने टाइम पे लाइट सब चली गई थी, वही इसे दे के हमें गिफ्ट दिया। जी हमें बहुत खुशी थी और हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दुकान में सर जी आएंगे। आ गए थे वो, उसके बाद तो हमें सपना लगा था, लेकिन हकीकत था और राहुल सर आए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी और आज तक वो ज़िंदगी भर हमारे वो खुशी जाएगी नहीं। उस दिन याद करेंगे जिस तारीख को आए थे, उस तारीख हमारे लिए समझ लो बहुत अच्छा दिन है। इनका धंधा जब से राहुल जी हैं 3 गुना हो गया है। ठीक, दिन भर पैसा कमाते हैं और खर्चा भी करते हैं। इनकी दुकान देखा होगा पहले 7 बजे बंद हो जाती है, अब आज देख लीजिए टाइम बहुत हो गया है लेकिन दुकान चल भी रही है और लोग आ जा रहे हैं, तो इनका धंधा बढ़ा है। हमें तो खुशी होती है कि वो हमारे सांसद हैं और हम लोगों ने उनको वोट दिया, हमारी वोट की ताकत से वो संसद पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करते हुए रियासत में सलामती और तरक्की का अहद किया। इंतखाबी ऐलान के बाद पीएम मोदी का ये वादी का पहला दौरा था और उनकी रैली से कबल किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में 2 फौजी जवान शहीद हो गए थे। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पीएम मोदी डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक रैली मुनक्किद की, जहाँ उन्होंने आवाम से 8 असम्बलियों में बीजेपी उम्मीदवार की जीत के लिए हिमायत करने की अपील की। बीजेपी इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मैदान में अकेले है और कई सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत भी कर रही है। इसका बुनियादी मकसद ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना है। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। आप भी जानते हैं, यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया।
और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए। 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए गए। और ये चुनाव क्यों कराए गए? ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे। यहां के मेरे युवा जमहूरियत की कमाल संभालने के लिए आगे आए। यही मेरी कोशिश थी। यहां परिवारवादी राजनीति करने वाले नहीं चाहते थे कि यहां का नौजवान राजनीति में आगे आए। हमने इन परिवारवादियों के इरादों को चुनौती दी और नतीजा क्या हुआ? लोकल बॉडी के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में 30-35 हजार नए नौजवान राजनीति में आए, जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत कम वक्त में बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर गहरा निशान छोड़ा है, लेकिन अब मुल्क में तालिबान की हुकूमत के तहत इसकी तरक्की के राह में रुकावटें पैदा हो रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान रहनुमा ने मुल्क में क्रिकेट पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दे दिया है। अगरचे इस हवाले से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस खबर ने क्रिकेट की दुनिया में सनसनी फैला दी है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये पाबंदी कब और किस तरह नाफिज की जाएगी। बाज़ इत्तलात के मुताबिक तालिबान के बाज़ अरकान का ख्याल है कि क्रिकेट मुल्क में खराब माहौल पैदा कर दिया है और शरीयत के उसूलों के खिलाफ है। अफगानिस्तान में पहले ही खवातीन के खेलने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है और अब क्रिकेट में मुमकिन पाबंदी से मुल्क के क्रिकेट शायकीन और खिलाड़ियों में तशवीश बढ़ गई है। आखिर में हेडलाइंस फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज से सैलाब ज़दा इलाकों के लिए फौरी माली इमदाद की अपील। शिवसेना के रुकन असेंबली यामिनी जादव ने मुस्लिम खवातीन को बुर्का तकसीम करने का दिफा किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर, जेल के बाहर भरपूर इस्तकबाल। कांग्रेस के राहुल गांधी को कत्ल की धमकी मामले पर बीजेपी पर इल्जामात आयद। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में क्रिकेट पर पाबंदी के दावे ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।